मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि कंट्री लेवल पर स्टडी करना कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक्स के ऊपर, मतलब हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर, कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर। तो मैक्रो मतलब पहले ही कह रहा है कि बड़ी चीज़ों की स्टडी करनी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। जैसे कि इट इज़ कंसर्न विद एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल आउटपुट। एग्रीगेट मतलब टोटल इनकम एंड स्पेंडिंग फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस, मतलब ये स्टडी करेगा पूरे सेक्टर की, पूरी इकोनॉमी की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगी पूरे पूरे सेक्टर्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। किसके बारे में स्टडी करेगा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, वो कंसर्न का इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मतलब माइक्रो वाले को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइक्रो स्टडी कर रहा है हाउस होल्ड के लेवल पर, एक छोटे लेवल पर। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी हो रही है बड़े लेवल पे, मतलब जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा जा रहा है, डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आउटपुट, जो इंडस्ट्री का आउटपुट है उसमें कमी क्यों आ रही है। फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशन किस वजह से हो रहा है। एकुमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब फ़ॉरेन के जो पैसा है हमारे पास कितने हैं, क्योंकि हमें फ़ॉरेन से अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो वो उनके पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब विदेशी करेंसी रहनी चाहिए, तो कितनी है। कैपिटल मार्केट चेंज कैसे हो रहा है। रिसेशन मतलब सस्ती हो रहा है कि सब कुछ नौकरी सबकी चली जा रही हैं। इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक जो इंडिविजुअल एक इंसान नहीं सोचेगा, ऐसी ऐसी चीज़ों की स्टडी, क्योंकि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा कंट्री के ऊपर। इनकी स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इवेंट है ये इंगेज करते हैं अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनके बारे में सोचती है, इन सारे टॉपिक के बारे में सोचती है, क्योंकि बड़े लेवल पर काम हो रहा है। इकोनॉमिस्ट सोचेंगे इनके बारे में। एंटरप्रेन्योर मतलब जिसे अपना कुछ काम धंधा करना है, जो इन सब चीज़ों से अफेक्टेड होगा वो सोचेगा। एंड इवन ऑर्डिनरी पीपल सोच सकते हैं अपनी न्यूज़ बढ़ाने के लिए, बस अपने मतलब अगर वो अवेयर हैं तो। एज ऑल ऑफ देम रिसीव द इम्पैक्ट ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट। देखो जो भी बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम तक आएगा ज़रूर, बट जो हमारे अपने लेवल पे हैं उनका इम्पैक्ट होगा माइक्रो लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है टोटल की, कंप्लीट की, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी है, और इन्फ्लेशन की रेट कितनी है, रिसेशन कैसा है, मार्केट का आउटपुट कैसा है। तो इनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा बड़े लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इनकी स्टडी की जा रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू ए होल इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है ये स्टडी करेंगे पूरे नेशनल की इनकम, मतलब पूरी कंट्री की इनकम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंट्री की इनकम कितनी है उसे स्टडी करेगा। माइक्रो करता है एक हाउस होल्ड की या एक बिजनेस की या एक सेक्टर की। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में टोटल एम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी है। स्टडी करेगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या रीजन है, कितना है, क्यों है, कैसे है, सब की स्टडी की जाएगी इसमें। इट इन्वॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी कंट्री के ऊपर पड़ेगा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट अगर कोई उधार ले रही है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो ये बड़े लेवल की जो चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट कंट्री के ऊपर पड़ेगा। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इससे डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे, नहीं तो कंट्री स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब चीज़ों की स्टडी की जा रही है।